नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 18 दिसंबर 2024 का यह सेशन है। इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे और वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे। और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और यह प्रश्न था, हेमंत कैबिनेट की 14 अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? अलका तिवारी को मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई। मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाने की स्वीकृति मंजूरी दी गई। ऑप्शन ए केवल सही है या ऑप्शन बी केवल सही है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी केवल ऑप्शन बी सही है, यानी मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाने की जो है मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी 14 अक्टूबर 2024 को, उसमें कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उनमें से सबसे पहला है, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाने की स्वीकृति दी गई, जो अब तक 1000 रुपये दिया जाता था। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बोकारो में एक रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की भी स्वीकृति दी गई। गुरुजी क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस में संशोधन की बात भी की गई थी। और असम चाय बागान में कार्यरत जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी कर रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए यह कमेटी गठित की जानी है। आपको बता दें कि वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वंदना डाडेल, और कैबिनेट की बैठक की जो मीटिंग हुई थी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंदना डाडेल ही ब्रीफ कर रही थी। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है, झामुमो को विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में कितनी सीटें अधिक मिली है? 2, 3, 4 या 6? आपको बता दें कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जेएमएम को कुल 30 सीटें मिली थी, इस बार 34 मिली है, यानी कुल 4 सीटें अधिक मिली है जेएमएम को। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, उसमें कुल 30 सीटें मिली थी जेएमएम को, जबकि इस बार 34 सीटें मिली है, यानी कुल 4 सीटें अधिक मिली है 2019 की तुलना में 2024 में। झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या जो है 81 है और बहुमत का आंकड़ा 41 होता है। उसके हिसाब से इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन को 56 और एनडीए को 24 सीटें मिली है, जिसमें से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो जेएमएम को 24 सीटें मिली है, 2019 की तुलना में 4 सीटें अधिक मिली है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें बीजेपी को कुल 21 सीटें मिली है और बीजेपी को 2019 की तुलना में 4 सीटें कम मिली है। इसके अलावा जो अन्य घटक दल हैं इंडिया के, उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआईएमएल को 2 सीटें 2024 विधानसभा चुनाव में मिली है, जबकि एनडीए गठबंधन के आजसू को 1, जेडीयू को 1 और एलजेपी को भी 1 सीटें 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली है, जबकि जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा को केवल 1 सीटें मिली है इस विधानसभा चुनाव में। जो जयराम महतो खुद इसके अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीते हैं डुमरी विधानसभा से। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के छठे विधानसभा में विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? मथुरा महतो, कुमार जयमंगल, केशव महतो कमलेश, प्रदीप यादव? इसका सही उत्तर है प्रदीप यादव। विधायक दल का नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विधायक दल का नेता चुना गया है वो प्रदीप यादव को चुना गया है, जो कि पोड़ैयाहाट गोड्डा से चुनाव इस बार जीते हैं। पहले ये भाजपा में हुआ करते थे, बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गए हैं। अब इन्हें विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना गया है और इस बार
सचेतक चुना गया है कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को, जो बेरमो से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। और वर्तमान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो केशव महतो कमलेश हैं। वहीं प्रदीप यादव के बारे में दोस्तों बात करें तो छठी बार वो विधायक बने हैं और पुड़ैया हाट से वो एमएलए चुने हैं। पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में। इसके अलावा गोड्डा में एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अपना जो राजनीतिक कैरियर है उन्होंने बीजेपी से शुरुआत की थी, बाद में वे जेवीएम में चले गए थे, यानी बाबूलाल मरांडी जो राजनीतिक दल जिन्होंने बनाया था झारखंड विकास मोर्चा, उसमें चले गए थे। फिर झारखंड विकास मोर्चा का जब बीजेपी में विलय हुआ 2019 में, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने जाने का फैसला लिया, वो वापस बीजेपी में नहीं गए। इस तरह वर्तमान में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं। वहीं सत्तारूढ़ जो दल है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मुख्य सचेतक बनाए गए हैं मथुरा महतो, जो कि पूर्व मंत्री हैं और विधायक 2D से हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड के राज्यपाल द्वारा 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, ऑप्शन डी 150 वर्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपको बता दें कि IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150 वर्ष पूरा हो गया है। 1875 में इसका गठन किया गया था। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, यह क्यों न्यूज़ में है। आपको बता दें कि झारखंड में 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रांची स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में। वहाँ झारखंड मौसम दर्पण और मानसून रिपोर्ट झारखंड 2024 एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जो हिंदी और अंग्रेजी में है, और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा इसका लोकार्पण किया गया रांची स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में। कार्यक्रम का जो नाम था वो IMD स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप ऑन वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज ओवर झारखंड के नाम से किया गया था। अब मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष गंगवार यहाँ उपस्थित थे। और ये जो रिपोर्ट है झारखंड मौसम दर्पण और मानसून रिपोर्ट झारखंड 2024, ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी में प्रिंट किया गया है। वहीं IMD का 150 वर्ष पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रांची में। और वर्तमान में रांची मौसम केंद्र की बात करें तो उसके निदेशक अभिषेक आनंद हैं। इसके अलावा IMD दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। IMD यानी द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जब शुरुआत हुआ था इसका तो पुणे से हुआ था, बाद में अलग अलग जगह इसका हेडक्वार्टर बना, पर वर्तमान में इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन यह कार्य करता है। और यह मौसम संबंधी अवलोकन यानी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फॉरकास्टिंग और भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी के लिए यह जिम्मेदार संस्था है, एजेंसी है। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की बात करें तो इसके महानिदेशक DG है मृत्युंजय महापात्रा। और ये वर्तमान में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के किस विधायक पर फॉरेन फंडिंग का आरोप पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया है? जयराम महतो, सरयू राय, हेमंत सोरेन या चंपई सोरेन? दोस्तों ये युवा नेता जयराम महतो है जिन पर फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया गया है पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के द्वारा। आपको बता दें कि डुमरी के विधायक जयराम महतो युवा नेता पर फॉरेन फंडिंग का यानी विदेशी चंदा का आरोप लगाया गया है। और पश्चिम बंगाल के राहुल बनर्जी ने इस EC से यानी इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। और साथ में साक्ष्य के तौर पर डॉक्यूमेंट और QR कोड भी उपलब्ध कराए हैं, जिसके माध्यम से जयराम महतो को JLKM को चंदा प्राप्त हुआ है। विदेशों से भी, कुछ अरब कंट्रीज से भी चंदा इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में चुनाव आयोग ने बोकारो DC को जांच के आदेश दे दिए हैं। और जयराम महतो की पार्टी JLM की मान्यता रद्द करने की भी मांग अब उठाई जाने लगी है।
आपको बता दें कि जो भी राजनीतिक दल हैं झारखंड भारत में, उसे फॉरेन फंडिंग की मनाही है और यही कारण रहा है कि राहुल बनर्जी ने इसी से शिकायत की है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जया कौन थी जिनकी मृत्यु हो गई? बागिन, सियारिन, हथनी या शेरनी? दोस्तों यह एक शेरनी थी जिसका निधन हो गया है, 15 वर्ष उम्र था। शेरनी जया का निधन हो गया है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में शेरनी जया की किडनी फेल होने के वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें कि गुजरात स्थित शक्करबाग चिड़ियाघर जूनागढ़ से 2019 में रेस्क्यू कर भगवान बिरसा जैविक उद्यान में से लाया गया था और वर्तमान में ये जो उद्यान है बिरसा जैविक उद्यान, जो कि ओरमांझी में है, इसके निदेशक जब्बार सिंह हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक फसल का बीमा कितने रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई है? यह दोस्तों 1 रुपये में दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले 1200 रुपये तक प्रीमियम देना होता था किसानों को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? यह अवार्ड दोस्तों दिया गया है रतन टाटा को, जिनका निधन हो गया है कुछ दिनों पहले। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब लाभुकों की उम्र को घटाकर कितने किए जाने की घोषणा हेमंत सरकार के द्वारा की गई है? आपको बता दें, यह जो उम्र है पहले 21 से 50 थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2024 में ही की गई है अगस्त में, और ये पाकुड़ से किया गया था। पाकुड़ का एक गांव है गायबथान गांव, वहीं से यानी इस योजना की शुरुआत की गई थी पाकुड़ से। झारखंड सरकार ने कुपोषण दूर करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? कुपोषण मुक्त झारखंड योजना की शुरुआत की गई है इस कुपोषण दूर करने के लिए। एक मधुर सपना नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण रांची में किया गया? इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया प्रेम रंजन अनिमेष। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना किस प्रकार के संस्थानों को दिया जाने वाला पुरस्कार है? दोस्तों ये हॉस्पिटल को दिया जाने वाला संस्थान है, यानी जो भी हॉस्पिटल है वो बेहतर कार्य कर रही है तो उसे ये सम्मान दिया जाएगा मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत। यानी हॉस्पिटल्स को, बेहतर प्रदर्शन करने वाले हॉस्पिटल को यह सम्मान दिए जाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। डेढ़ गुजरी क्या है जिस पर टीआरआई शोध करने जा रही है? आपको बता दें कि यह एक बोली है डेढ़ गुजरी, जो कि झारखंड के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, खासकर उड़ीसा और बंगाल, उस एरिया में बोले जाने वाली एक भाषा है जो कि उड़िया और बंगाली भाषा का समावेश देखने को मिलता है। इस पर ही रिसर्च कर रही है टीआरआई। झारखंड के रवि प्रकाश को किस देश में वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूएसए के द्वारा यह सम्मान दिया गया था रवि प्रकाश को, और उनका अब निधन भी हो गया है। रांची में आयोजित पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो 2024 का थीम क्या था? दोस्तों इसका थीम था नो योर आर्म्ड फोर्सेस। पतरातू लेक रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है जहां एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? यह रामगढ़ जिले में स्थित है, और यह फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। झारखंड के डीजीपी को किस ऐप को तैयार करने व साइबर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है? यह है प्रतिबिंब ऐप, और प्रतिबिंब ऐप जो कि झारखंड के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता हैं उनके द्वारा शुरू भी किया गया था, उनके देखरेख में ही, और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और ऐप जो है साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में काफ़ी सहायक साबित हो रहा है, न केवल झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी ये काफ़ी लाभप्रद साबित हो रहा है। झारखंड मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? यह राशि दोस्तों डबल कर दी गई है। पहले 7,000 रुपये मिला करती थी, अब इसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? ये उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सितंबर 2024 को कहाँ झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन दोस्तों दिल्ली में किया गया।
किस देश में आयोजित जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, चीन में यह रिकॉर्ड बनाया गया है। सरिता कुमारी जो कि एक साइकिलिस्ट है, इतना काफ़ी है याद रखना इसके संबंध में कि सरिता कुमारी झारखंड की एक साइकिलिस्ट है। झारखंड के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध भोजनालय स्थापित किया गया है? यह दोस्तों कोडरमा में स्थापित किया गया है, कोडरमा जिले में। और ये जो जगह है यहाँ पे, जहाँ एक गुमो जगह है, गुमो में स्थापित किया गया है, जो कि एक तिलैया नगर परिषद में स्थापित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। झारखंड कैबिनेट ने 29 अगस्त 2024 को अग्निवीरों के आश्रितों को कितने रुपए का विशेष अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी है? 5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।